दोस्तों, होबार्ट के खूबसूरत मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला रोमांच और उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। आज भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने अपने शानदार प्रदर्शन से कंगारू बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम डेविड और मार्कस स्टोइनिस ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर जोरदार हमला बोला और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 180 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन आखिरी ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और मैच को फिर से भारत की पकड़ में ला दिया। वहीं बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और अंत में वॉशिंगटन सुंदर के तूफानी शॉट्स ने खेल का पूरा रुख ही पलट दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी और हर पल का हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला हुआ शानदार और मनमोहक होबार्ट के मैदान पर। भारत की कमान इस बार सूर्य कुमार यादव के हाथों में थी। उन्होंने टॉस जीतते ही बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज भारत की प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव देखने को मिले। संजू सैमसन, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को आराम दिया गया, जबकि उनकी जगह जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया। उधर ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ और वे अपने पुराने कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरी। मैदान पर जैसे ही दोनों टीमें उतरी, माहौल जोश से भर गया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सलामी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए उनके 2 खतरनाक बल्लेबाज, कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने, और उन्होंने आते ही अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद से माहौल गरमा दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से हल्की मूवमेंट लेकर निकली और बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्रेविस हेड ने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेला, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। बैकफुट पर जाकर मिडिल और ऑफ से एक शानदार फ्लिक शॉट खेला जो सीधा बाउंड्री के पार गया। लेकिन अर्शदीप भी किसी से कम नहीं थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने कमाल कर दिखाया। गेंद हल्की वाइड लेंथ की थी जो हवा में बाहर की ओर स्विंग कर रही थी। हेड ने उसे ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर आसमान की ऊंचाई पर चली गई। मिड ऑफ पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने शानदार टाइमिंग और जजमेंट के साथ कैच पकड़ा। पूरा होबार्ट स्टेडियम गूंज उठा। अर्शदीप ने सिर्फ 4 गेंदों में ही ट्रेविस हेड को चलता कर दिया। हेड ने 4 गेंदों में केवल 6 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन के स्कोर पर ही अपना पहला विकेट खो दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जॉश इंग्लिश। अब दूसरे ओवर की बारी थी भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। बुमराह की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने अपने इरादे साफ कर दिए। गेंद थोड़ी फुल थी ऑफ स्टंप पर और मार्श ने उसे बेहतरीन टाइमिंग से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए भेज दिया। लेकिन बुमराह ने तुरंत अपनी लय पकड़ी और अपनी घातक स्विंग से दोनों बल्लेबाजों मार्श और इंग्लिश को बार बार परेशान किया। एक समय ऐसा भी आया जब इंग्लिश ने बुमराह की स्विंग को समझने के बजाय रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी उनकी जांघ पर जा लगी। अब 5वां ओवर आया वरुण चक्रवर्ती के हाथों में। भारतीय दर्शकों को उम्मीद थी कि स्पिन से रन थोड़े धीमे होंगे, लेकिन टिम डेविड के इरादे कुछ और ही थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से चौका जगा। अगली ही गेंद फुल लेंथ थी और इस बार उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई फैंस झूम उठे, जबकि भारतीय फैंस थोड़े हैरान, लेकिन मैच अभी बहुत बाकी था। चक्रवर्ती के ओवर में कुल 11 रन बने, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। 5वें ओवर के खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच गया 35 रन पर 2 विकेट। इसके बाद छठे ओवर के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद सौंपी अक्षर पटेल को, लेकिन ये ओवर टिम डेविड के लिए जैसे किसी दावत की तरह था। उन्होंने अक्षर की गेंदबाजी की ऐसी धुनाई की कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इस ओवर में टिम डेविड ने 2 शानदार छक्के और एक बेहतरीन चौका जड़ा। एक छक्का तो इतना ऊंचा था कि गेंद सीधी स्टेडियम की छत से टकराकर नीचे मैदान में गिरी। डेविड अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उनकी टाइमिंग, ताकत और आत्मविश्वास देखकर भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ने लगी थी। अब गेंद आई शिवम दुबे के हाथों में, लेकिन डेविड का बल्ला अब किसी तूफान से कम नहीं था। उन्होंने इस ओवर में 3 शानदार चौके लगाए, एक बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, दूसरा कवर की दिशा में और तीसरा स्वीपर के ऊपर। हर शॉट में ताकत, क्लास और टाइमिंग का बेहतरीन संगम दिखा। 5वीं गेंद पर जब उन्होंने एक और चौका जड़कर अपनी 50 पूरी की तो पूरा होबार्ट स्टेडियम खड़ा होकर उनकी तारीफ में तालियां बजा रहा था। टिम डेविड ने महज 23 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए थे। ये थी असली टी20 की झलक जो आज ऑस्ट्रेलिया के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने दिखा दी। दूसरी तरफ कप्तान मिचेल मार्श के लिए पिच पर रुकना मुश्किल हो रहा था। गेंद उनके बल्ले पर सही से नहीं आ रही थी और वो रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे। फिर आया खेल में वो पल जिसने पूरी कहानी पलट दी। 9वां ओवर एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती को थमाया और यहीं से भारत की शानदार वापसी शुरू हुई।
पहली ही गेंद पर टिम डेविड ने सिर्फ 1 रन लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा। मिचेल मार्श ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा ऊपर चली गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े तिलक वर्मा ने बेहतरीन जजमेंट दिखाते हुए शानदार कैच लपक लिया। कप्तान मार्श सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मार्श के आउट होते ही मैदान पर आए नए बल्लेबाज मिचेल ओवेन। दर्शक अभी पिछले विकेट का जश्न मना ही रहे थे कि अगली ही गेंद पर वरुण ने फिर से वार किया। ओवेन वरुण की गुगली को पढ़ ही नहीं पाए। गेंद ने बल्ले और पैड के बीच से रास्ता बनाते हुए सीधे स्टंप्स को उड़ा दिया। 2 गेंदों में 2 विकेट। वरुण चक्रवर्ती अब हैट्रिक पर थे। पूरा स्टेडियम सांसें थामे देख रहा था। अगली गेंद पर सामने थे मार्कस स्टोइनिस। कप्तान ने फील्ड में स्लिप और लेग स्लिप दोनों लगा दी थी। वरुण ने गेंद डाली, स्टोइनिस ने डिफेंस किया। हैट्रिक तो नहीं मिली, लेकिन वरुण ने 9 ओवर सिर्फ 3 रन देकर खत्म किया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 75 रन पर 4 विकेट और मैच का रुख भारत की ओर मुड़ने लगा था। अब मैदान पर थे टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस, दोनों ही पावर हिटर, दोनों ही दबाव में। वरुण के ओवर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव तो बढ़ा, लेकिन अगले ओवर में अक्षर पटेल ने कुछ रन लुटा दिए। स्टोइनिस ने एक शानदार रिवर्स स्वीप चौका जड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने राहत की सांस ली। 10 ओवरों के बाद स्कोरबोर्ड पर 84 रन और 4 विकेट का आंकड़ा चमक रहा था। दोस्तों, अब तक टिम डेविड एक अकेले योद्धा की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई साथ नहीं मिल रहा था। अब 11वां ओवर शुरू हुआ और गेंदबाजी फिर से वरुण चक्रवर्ती के हाथों में थी। पहली ही गेंद पर टिम डेविड ने हल्का सा रूम बनाकर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्टोइनिस ने भी सिंगल चुराया, लेकिन तीसरी गेंद पर जो हुआ उसने पूरा होबार्ट स्टेडियम हिलाकर रख दिया। टिम डेविड आगे बढ़े। वरुण की फ्लाइटेड गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में उछाला। गेंद इतनी ऊंची गई कि 10 पंक्तियों के ऊपर जाकर स्टैंड में जा गिरी। दर्शक झूम उठे। चौथी गेंद पर डेविड फिर नहीं रुके। इस बार उन्होंने फ्लैट 6 मारा। गेंद जैसे गोली की रफ्तार से निकली और सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार जा गिरी। आखिरी 2 गेंदों पर डेविड रन नहीं बना पाए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। ओवर से निकले 14 रन और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच गया 98 पर 4 विकेट। अब टिम डेविड 70 रन के ऊपर पहुंच चुके थे और पूरी लय में थे। 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। सामने थे डेविड, आत्मविश्वास से भरे, रन बरसाने के मूड में। अक्षर ने शुरुआत में शानदार नियंत्रण दिखाया। पहले 3 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया। हर गेंद पर डेविड ने कोशिश की, लेकिन अक्षर की सटीक लाइन और लेंथ ने उन्हें रोक दिया। मगर आखिरी गेंद पर अक्षर ने हल्की सी चौड़ाई दे दी और डेविड ने वो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। आगे बढ़े और बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधा बाउंड्री पार भेज दिया। इस ओवर से आए 5 रन और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 103 रन पर 4 विकेट। अब गेंद थमाई गई शिवम दुबे के हाथों में। पिछला ओवर थोड़ा महंगा गया था, इस बार वो खुद को संभालना चाहते थे, लेकिन स्टोइनिस और डेविड की जोड़ी अब पूरी तरह सेट हो चुकी थी। पहली गेंद पर 2 रन, फिर दूसरी गेंद पर जो हुआ उसने मैच में फिर से जान डाल दी। गेंद थोड़ी शॉर्ट थी, स्टोइनिस पीछे हटे और मिड विकेट के ऊपर से एक खूबसूरत पुल शॉट खेला, सीधा छक्का। अगली ही गेंद पर दुबे ने फुल टॉस डाल दी और स्टोइनिस ने मौका नहीं गंवाया। इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और विशाल छक्का। पूरा मैदान गूंज उठा और भारतीय कप्तान की चिंता बढ़ गई थी। 2 लगातार छक्के पड़ते ही शिवम दुबे के चेहरे पर हल्की उदासी झलकने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगले ही गेंद पर उन्होंने शानदार वापसी की। स्टोइनिस ने इस बार सिर्फ 1 रन लिया और अब सामने थे खतरनाक टिम डेविड, लेकिन इस बार किस्मत शिवम के साथ थी। डेविड ने फुल लेंथ गेंद को ऊंचा उठाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई। गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई, जहां तिलक वर्मा पहले से तैनात थे। तिलक ने बिल्कुल सही जजमेंट दिखाया। पैर को बाउंड्री कुशन से बचाते हुए गेंद को सुरक्षित रूप से लपक लिया। पूरा होबार्ट स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 38 गेंदों में 74 रन की धमाकेदार पारी का अंत हुआ। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर 118 रन था और भारत को एक बड़ी राहत मिल गई थी। टीम डेविड के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे मैथ्यू शॉर्ट। अब पूरी जिम्मेदारी मार्कस स्टोइनिस पर आ गई थी। कप्तान सूर्य कुमार ने तुरंत गेंद फिर से अक्षर पटेल को सौंप दी। अक्षर ने ओवर की शुरुआत की, लेकिन स्टोइनिस ने पहली ही गेंद पर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने शानदार रिवर्स स्वीप खेला और गेंद बुमराह के पास से निकलती हुई चौके के लिए बाउंड्री पार कर गई, लेकिन अक्षर ने इसके बाद कमाल की वापसी की। लगातार 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। मैथ्यू शॉट ने पैडल शॉट खेलकर 2 रन जरूर निकाले, लेकिन अक्षर ने ओवर को नियंत्रण में रखा। इस ओवर से आए कुल 7 रन और स्कोर पहुंचा 125 पर 5 विकेट। अब फिर से गेंदबाजी के लिए आए वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने आते ही शानदार नियंत्रण दिखाया। पहली 3 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया। स्टोइनिस ने रूम बनाने की कोशिश की, लेकिन वरुण की टर्न और लेंथ ने उन्हें हर बार मात दी। चौथी गेंद पर आखिरकार मौका मिला। वरुण ने थोड़ी चौड़ी गेंद फेंकी और स्टोइनिस ने देर से कट खेला। गेंद बैकवर्ड पॉइंट के पास से निकलती हुई बाउंड्री पार कर गई। लाजवाब टाइमिंग का नमूना। बाकी की 2 गेंदों पर फिर कोई रन नहीं बना। ओवर से आए सिर्फ 5 रन। वरुण ने अपना 4 ओवर का स्पेल शानदार ढंग से पूरा किया, 33 रन देकर 2 विकेट। अब 15 ओवर के बाद स्कोर था 130 पर 5 विकेट।
मैच अब उस मोड़ पर था जहां ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 5 ओवरों में बड़ा स्कोर चाहिए था। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सबको चौंकाते हुए 16वां ओवर पार्ट टाइम स्पिनर अभिषेक शर्मा को थमाया, लेकिन कंगारू बल्लेबाजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। पहली गेंद पर स्टोइनिस ने हल्का शॉट खेला, रन मिला। तीसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने हमला बोल दिया, गेंद सीधी उड़ती हुई मिड विकेट के ऊपर दर्शक दीर्घा में जा गिरी और आखिरी गेंद पर उन्होंने अभिषेक के सिर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ा। शुभमन गिल ने लॉन्ग ऑफ पर डाइव लगाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन गेंद रस्सी छू चुकी थी। इस ओवर से आए 13 रन और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 143 पर पहुंच गया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में थे और गियर बदल चुके थे। 17वां ओवर आया शिवम दुबे के हाथों में। पिछली बार उन्होंने विकेट लिया था, लेकिन अब उनके सामने थे स्टोइनिस जैसे आक्रामक बल्लेबाज। पहली गेंद पर स्टोइनिस ने जोरदार कट शॉट खेला, गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री पार कर गई चौके के लिए। अगली गेंदों पर मैथ्यू शॉट ने भी उनका साथ दिया। 5वीं गेंद पर दुबे ने फुलिश लेंथ फेंकी और शॉट ने उसे मिड विकेट की दिशा में खूबसूरती से उठाया। गेंद एक उछाल में बाउंड्री पार। अगली गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने स्ट्राइक भी बरकरार रखी। ये ओवर भी गया 13 रन का। 17 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 156 पर पहुंच चुका था और ऐसा लगने लगा कि कंगारू टीम 200 के पार निकल जाएगी। अब गेंद आई अर्शदीप सिंह के हाथों में, भारत के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, लेकिन सामने थे सेट मार्कस स्टोइनिस। पहली गेंद पर रन मिला, दूसरी गेंद पर कैच का मौका बना। रिंकू सिंह ने शानदार डाइव लगाकर लो कैच लिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा कि गेंद जमीन से टकराई थी। नॉट आउट का फैसला आया और स्टोइनिस ने इसके बाद कोई मौका नहीं छोड़ा। लगातार 3 चौके, पहला बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, दूसरा थर्ड मैन की तरफ और तीसरा कवर ड्राइव की दिशा में। हर शॉट में क्लास झलक रही थी। इस ओवर से कुल 14 रन आए और स्टोइनिस ने सिर्फ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। स्कोर 18 ओवर के बाद 170 रन पर पहुंच गया और माहौल पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में था। अब समय था भारत की वापसी का और जिम्मेदारी थी जसप्रीत बुमराह के कंधों पर। कप्तान सूर्य कुमार ने गेंद उन्हें सौंपी और बुमराह ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें डेथ ओवरों का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने अपनी खतरनाक स्लोअर बॉल और यॉर्कर की धार से कंगारू बल्लेबाजों को जकड़ लिया। पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बने। 5वीं गेंद पर स्टोइनिस ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को हल्का छूकर निकल गई। स्टंप्स बाल बाल बचे। बुमराह ने पूरा ओवर सिर्फ 6 रन में खत्म किया, जिससे भारत ने मैच में फिर जान डाल दी। 19 ओवरों के बाद स्कोर था 176 पर 5 विकेट। अब था आखिरी ओवर और गेंदबाजी फिर से अर्शदीप सिंह के हाथों में। पहली गेंद पर 2 रन आए, दूसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट ने शानदार चौका जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर आया वो पल जिसका इंतजार भारतीय फैंस कर रहे थे। अर्शदीप ने फुल टॉस फेंकी, स्टोइनिस ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद थे रिंकू सिंह। इस बार उन्होंने गलती नहीं की, शानदार कैच और स्टोइनिस की पारी का अंत। 39 गेंदों में 64 रन। इसके बाद जेवियर बार्टलेट बल्लेबाजी करने आए और 2 रन लेकर पारी को समेट दिया। 20 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा 186 रन पर 6 विकेट। बीच के ओवरों में भले ही भारतीय गेंदबाज थोड़े महंगे साबित हुए हों, लेकिन आखिरी 2 ओवरों में उन्होंने गजब की वापसी की। बुमराह ने 4 ओवर में 26 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन उनकी इकोनॉमी दर ने पूरे मैच का रुख पलट दिया। वहीं अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 35 रन देकर 3 अहम विकेट झटके, जिनमें स्टोइनिस का विकेट सबसे बड़ा मोमेंट था। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लेकर शुरुआती झटके दिए। कमेंट्री बॉक्स में बैठे एक्सपर्ट्स ने भी माना कि ये पिच 200 रन की थी, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 186 पर रोककर कमाल कर दिखाया। अब 187 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम के 2 दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। जहां अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, तो दोस्तों टीम इंडिया की शुरुआत तो लाजवाब हुई जब पहला ओवर लेकर जेवियर बार्टलेट आए। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर ही बार्टलेट की गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया अभिषेक शर्मा ने, और इसके साथ ही टीम इंडिया ने लाजवाब शुरुआत कर ली। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर सीन अबॉट आए। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी अभिषेक के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जो कि गया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और मिल गया एक और लाजवाब चौका। इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट यहां पर देखने को मिला एबॉट के सामने अभिषेक के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे मैक्सिमम 6 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी एबॉट को एक और चौका मिड ऑफ के ऊपर से लगाने में वो कामयाब हुए और इस ओवर को पूरी तरीके से टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर नेथन एलिस ने एक शॉर्ट गेंद डाली, जो कि अभिषेक शर्मा के बल्ले का टॉपेज लगा और सीधे विकेट कीपर जोस इंग्लिश के हाथ में पहुंच गई। और अभिषेक 16 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटी और टीम इंडिया को पहला झटका 33 रनों के स्कोर पर लगा।
इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया डीप बैकवर्ड स्क्वाड लेग के ऊपर से। तो इसके बाद इनके बल्ले से 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी स्क्वाड लेग की तरफ भी एक और दमदार शॉट देखने को मिला, जहां पर इन्होंने एबॉट की गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का दूसरा लाजवाब 6 यहां पर सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिया। इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस तो चल ही रहा था, इसी बीच शुभमन गिल के बल्ले से भी पहला चौका देखने को मिला 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर। देखते ही देखते भारतीय टीम 61 रन पर पहुंच गई, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल को यहां पर LBW आउट करके पवेलियन भेज दिया। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नथन एलिस ने और भारतीय टीम को एक करारा झटका दिया। शुभमन गिल ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, 12 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए। अब सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर के आखिरी गेंद पर कुहेन मैन को एक और शानदार चौका जड़ दिया, जब बेहतरीन तरीके से उन्होंने कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा के बारी। तिलक ने यहां पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब शॉट खेला और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल तरीके से इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और चौका यहां पर बटोल गया। 8वें ओवर तक टीम अपने 76 रन पूरे कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को एक और झटका यहां पर मार्कस स्टोइनिस ने दिया, जब 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव को पवेलियन भेज दिया नेथन एलिस के हाथों कैच कराकर, और भारतीय टीम को कप्तान के रूप में एक और करारा झटका लगा। कप्तान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे आज, पूरी तरीके से एक बार फिर ले में लग रहे थे, लेकिन आखिरकार 11 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रनों की पारी खेलकर वो पवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए आए दोस्तों। यहाँ पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर मैथ्यू शॉट के सामने तिलक वर्मा ने एक और स्लॉग स्वीप शॉट खेला और इसके जरिए गेंद को डीप स्क्वाड लेग के ऊपर से स्टैंड में 6 के लिए पहुंचा दिया, और शानदार इनके बल्ले से भी देखने को मिल गया। इसके बाद अक्षर पटेल जो कि 10वें ओवर की पहली गेंद लेकर आए, बार्टलेट के सामने एक शानदार शॉट खेलने में कामयाब हुए। गेंद को 4 रनों के लिए इन्होंने भी बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, बैकवर्ड स्क्वाड लेग की तरफ ही। लेकिन इसके बाद दोस्तों सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था, टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। अब टीम 111 रन पे पहुंच गई थी, मगर तभी 12वें ओवर की पहली गेंद पर नेथन एलिस ने यहां पर पवेलियन भेजा। अक्षर पटेल को भी एक शॉर्ट गेंद डाली और उतना ही बेहतरीन कैच बटलेट ने पकड़ा और भारतीय टीम को अक्षर के रूप में एक और झटका यहां पर लग गया। अक्षर पटेल आज ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर चलते बने, मगर अब बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर आए। फिर इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर जो कि नए बल्लेबाज थे, इन्होंने नेथन एलिस की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और खोल लिया अपना शानदार तरीके से खाता। तो वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने एक और शानदार चौका जड़ा और अब तो मुकाबले को पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर की 11 गेंदों पर ही 29 रनों तक पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने एबट की 2 गेंदों पर लगातार 2 6 जड़ दिए थे। मगर इसके बाद 15वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने तिलक वर्मा को जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट करवा दिया और 26 गेंद में 29 रन बनाकर आज तिलक वर्मा पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जितेश शर्मा मैदान पर आए और यहां से वॉशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा ने अपनी टीम को संभाला। जितेश शर्मा ने अगली ही गेंद पर एक चौका लगा दिया था। 15वें ओवर में आज भारतीय टीम 152 रन बना चुकी थी। दूसरी तरफ जितेश शर्मा का बल्ला 16 पर ओवर में नाथन एलिस के सामने चलता है। वो 5वीं गेंद पर एक और सफल करके चौका लगा देते हैं। अब टीम और ओवर में 160 रन बना चुकी थी और दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। 17वां ओवर लेकर जब कुहेन मैन आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने चौथी गेंद पर एक फ्लैट गगनचुंबी 6 लगा दिया और इसके साथ ही टीम अब 161 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम अभी जीत के करीब नजर आ रही थी। तो अब दोस्तों 18वां ओवर लेकर जब मार्कस स्टोइनिस आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और अब वो 48 रन पर पहुंच गए थे। टीम जीत के करीब पहुंच चुकी थी और दोस्तों फिर 19वें ओवर में सोने अबोट के सामने तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा एक बेहतरीन चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम आज जीत हासिल कर लेती है। 5 विकेट खोकर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया और आज 23 गेंद में विस्फोटक 49 रन बनाने वाले वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल कर दिया और इसके कारण मुकाबले 5 विकेट से भारतीय टीम ने जीता और 1-1 से अब श्रृंखला में बराबरी कर ली है। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करके अपनी शानदार स्पेल में 3 विकेट लिए। इसके कारण उनका प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में भारतीय टीम के प्रदर्शन और अर्शदीप की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।